प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम संस्कृत की कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ, पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ रहे हैं। इसको कुछ श्लोक और शब्दार्थ हम पहले भी जान चुके हैं। आज उनका दोहरान करके और आगे बढ़ेंगे। पहला श्लोक कहता है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुण गुणगेषु गुणियों में, गुणों को जानने वालों में या गुणियों में, जो गुणी लोग होते हैं उनमें, सज्जन लोग जो होते हैं उनमें गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। ते विगुण निर्गुणं प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके, भवन्ति दोषा, दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य। सुस्वादुतोया, स्वादिष्ट जल पानी, प्रभवन्ति नद्य, नदियों में निकलता है, बहता है। स्वादिष्ट मीठा पानी नदियों में पानी बहता है। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। वह ही मीठा पानी समुद्र में अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुण सज्जनों में, अच्छे व्यक्तियों में सत्संगति में बढ़ते हैं, और बुरी संगत में गुण दोष बन जाते हैं। ये जो दुर्जन लोगों के साथ, इसलिए हमें सत्संगति ही करनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला से रहित, विहीन मतलब रहित व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात पशु है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, बिना पूछ और विषाण अर्थात सिंग के, जिसके सींग और पूछ नहीं है, ऐसा वो साक्षात ऐसा पशु है। तृणम न खादन्नपि जीवमान। तृणम घास न खादन्नपि, नहीं खाने पर भी जीवमान जिंदा है, वो जीवित रहता है। कि घास नहीं खाता है और फिर भी जीवित रहता है। ये तद्भागधेयं परमं पशूनां। तद्भागधेयं, वह पशुओं का परमं भागधेयम, परम सौभाग्य है। नहीं तो वो पशुओं की घास को भी चढ़ जाए। लुब्धस्य नश्यति यशः, विसूनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्म। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये श्लोक कहता है कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, अर्थात कीर्ति समाप्त हो जाती है। लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशूनस्य मैत्री, और पिशून अर्थात चुगलखोर व्यक्ति जो होता है उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम, जो क्रियाहीन व्यक्ति हो जाता है, क्रिया से रहित व्यक्ति हो जाता है, जो व्यक्ति कोई काम धंधा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है।
अर्थ परस्य धर्म, और दूसरे के धन पे निगाह रखने वाला, दूसरे के धन को हड़पने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, व्यसनी मतलब बुरी आदतों वाला, जिसको बुरी लत लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है, कृपण जो व्यक्ति होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। सौख्यम अर्थात सुख। स राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसे राजा जिसका मंत्री प्रमत्त हो, प्रमत्त मतलब आलसी हो, मत वाला हो, नशे में चूर हो, ऐसे मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, राज्य समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा मंत्री होना चाहिए जो 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 अपना कर्तव्य सही से निभाए, हाँ, अहंकार और आदि अवगुण उसके अंदर न हों, हैं। तो आगे देखिए, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां, श्रुत्वा वचमधुरसुप्तरसं सृजन्ति। पीत्वा कत्वा प्रत्यय पिप धातु में, पीत्वा अर्थात पी करके, रसम रस को, कटुकम कड़वे को, मधुरम मीठे को, समानम समान रूप से। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, मधुर और कड़वे रस को, मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके, माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ, माधुर्यमेव मधुरता ही या शहद ही, जनियेन यहाँ जो है अनुनासिक संधि का प्रयोग किया, जनयेत है ये, है ना, जनयेत, जनयेत जनियेत, ये बाद में आने कारण तय का पंचम अनुनासिक वर्ण हो गया, इसलिए जनियन बन गया। तो जनियेत उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका सौ, मधुमक्खियाँ मधुरता ही उत्पन्न करती हैं। कड़वे रस को भी पी करके जो है, कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके मधुमक्खियाँ केवल शहद अर्थात मीठापन ही जो है उत्पन्न करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा, संतः तथा प्लस एव, संतः प्लस तथा, यहाँ सत्व संधि हुई तो विसर्ग का स हो गया, तथा प्लस एव यहाँ वृद्धि संधि हुई, आ और ए मिलकर ऐ वृद्धि रूप एक आदेश हो गया। तथैव संत तथा एव, वैसे ही सज्जन लोग, समसज्जन दुर्जनानां, सज्जनों और दुर्जनों को समान रूप से, श्रुत्वा सुन करके, बचह वाणी में वाणी से, मधुर शुक्त रसम सृजंती, मधुर शुक्तियों का रस उत्पन्न करते हैं, मधुर शुक्त रस उत्पन्न करते हैं। तो आइए आगे देखिए, एक बार और देख लो इसको कि मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी जो है कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके शहद ही उत्पन्न करती है, वैसे ही संत लोग जो होते हैं, जो सज्जन लोग जो होते हैं, सज्जन जो है दुर्जनों को और सज्जनों को समान रूप से सुन करके केवल मीठे वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्ब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय त्याग करके,
पौरुषम पौरुष को, पराक्रम को, यो जो ही निश्चित रूप से देवम एव अवलंब्यते, भाग्य पर ही निर्भर हो जाते हैं। जो पर पराक्रम को छोड़ करके निश्चित रूप से भाग्य पर ही जो है अवलंबित हो जाते हैं, वो निर्भर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रसाद सिंहवत, महल के जो है दरवाजे पर लगे हुए नकली शेर के समान, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उस नकली शेर के समान होते हैं। और तस्य मूर्धनि, उनके सर पर तिष्ठन्ति वायसा, कौवे बैठते हैं। इसलिए अपना पराक्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पुष्प पुष्प पत्र कल फल छाया, मूल वल कल दारुभी, धन्याधमहिरुवा येषा, विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प अर्थात फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल मूल मतलब जड़, बलकल अर्थात छाल, दारू भी लकड़ियाँ। ये लकड़ियों के द्वारा धन्या महिरुआ, महिरु अर्थात वृक्ष धन्य हैं। ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिना, ये शाम जिनसे विमुख अर्थात निराश होकर, न यान्ति नहीं जाता है, अर्थिना मांगने वाला, कुछ उनसे चाहने वाला कभी निराश होकर नहीं जाता है। जिसको फल चाहिए वो फल उससे वृक्षों से ले सकता है, वृक्ष उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। जिसको फूल, पत्र, पत्ते, छाया चाहिए तो वो छाया, मूल उनके बदले में दे करके कुछ जो है लेता नहीं। तो हमें भी वृक्षों की तरह परोपकारी बनने की जो है इससे प्रेरणा मिलती है। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया सोचना चाहिए, ही निश्चय ही विपदाम आदाव एव, न आदौ प्लस एव, यहाँ विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया, विपदा के आने के पहले ही प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए कि उसका निराकरण, किसी समस्या के आने से पहले उसका निराकरण होना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना, न कूप खननम युक्तम, कुएं का खोदना न युक्ते उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। कब? प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, अरे घर में आग लगने पर आप कुआं खोदने बैठे, प्रदीप्ते वह्निना, वह्निना मतलब आग, आग के जो है प्रदीप्ते लग जाने पर ग्रहे घर में और कुआं खोदने बैठे, वो कोई युक्ति संगत नहीं है, उचित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 8 का रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ, प्रथमः पाठ सुभाषितानि के इन श्लोकों का जो है अनुवाद और हिंदी अर्थ किया। मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इन श्लोकों को अच्छे से
स्मरण करें और इनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। श्लोकों का स्मरण करना आपके बार बार अभ्यास करने से होगा। आप जितना अभ्यास करेंगे उससे ही श्लोक स्मरण हो पाएंगे। धन्यवाद।